अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं इमराना नाहिद और मैं हूं मुजाहिद खान। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। कौम को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश मुबारक हो। बड़ी फौज के सरबराह ने बाबाए कौम के यौम विलादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कुरायास पर कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। सदर ने बच्चों पर जोर दिया है कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असूलों पर कारबंद होते हुए तालीम और हुनरमंदी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है और कश्मीरी भारतीय गुलामी से निजात तक ये जदोजहद जारी रखेंगे। आज मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने अपने तहनीती पैगाम में कहा है कि मसीही बिरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। शिबली फराज ने आज शाम इस्लामाबाद में उमूर कश्मीर के वजीर के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इत्तेहाद मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर जमहूरी एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इक़्तिसादी सफारतकारी हमारी सिफारती तरजीहात का अहम हिस्सा है। चीन में पाकिस्तान के सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सियाहत की तरक्की के वसी इम्कानात के पेश नज़र दोनों मुल्कों को इस शोबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। अमेरिका के शहर कोलंबस में पुलिस की तरफ से एक निहत्ते स्याफाम शख्स को फायरिंग करके कत्ल करने के वाक़े के बाद नस्ली नाइंसाफी और पुलिस की शफाकियत के खिलाफ मुजाहिरों की नई लहर शुरू हो गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट कल माउंट मिगनोई न्यूजीलैंड में शुरू होगा। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले मुजाहिद खान। कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 145वां यौम पैदाइश रवायती जोश व जज्बे से मनाया। दिन का आगाज मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। कायद आज़म की तवील सियासी जद्दोजहद और उनके रहनुमा उसूलों, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम को उजागर करने के लिए सरकारी और निजी तंजीमें मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद कर रही हैं। आज सुबह मज़ार कायद और तहरीक पाकिस्तान के दूसरे रहनुमाओं के मज़ारात पर कुरान ख़वानी की गई। मज़ीद तफसीलात हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। दिन का मरकजी प्रोग्राम मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली का हुआ, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के एक चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फराइज संभाले, जिनमें खवातीन कैडेट्स भी शामिल थीं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट किया और बाबाए कौम को सलामी भी पेश की। दिन की मुनासबत से शहर भर में मुख्तलिफ तंजीमों ने प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पंजाब भर में कायद डे के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया। तफसीलात जानते हैं हमारे लाहौर के नुमाइंदे इमरान हसन से। मोहम्मद अली जिन्नाह बानिया पाकिस्तान के यौम पैदाइश के सिलसिले में लाहौर में खुसूसी तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, मुज़ाकरों और मुबाहिसों का इनेकाद किया गया, जिनमें कायद आज़म की गिरां कदर खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के सिलसिले में नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट ने लाहौर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और दूसरे मुकर्ररीन का कहना था कि नई नस्ल को क़याम पाकिस्तान के असबाब व मकासद से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में बानी पाकिस्तान के 145वें यौम पैदाइश के हवाले से मरकजी तकरीब पेशावर में मुनक्किद हुई। तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक नियाज की इस रिपोर्ट में।
خیبر پختونخوا میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 145ویں یوم پیدائش کے حوالے سے مرکزی تقریب پشاور میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے پر قائد اعظم محمد علی جناح کے جدوجہد کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کی۔ انہوں نے ملک کو خوشحال بنانے کے لیے بانی پاکستان کے نظریات اور ویژن کے عملی نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں بھی بانی پاکستان کا یوم ولادت ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق۔ اس دن کی مناسبت سے صوبے بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے خصوصی تقریبات منعقد کی گئی۔ اسی طرح قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے دیگر شرکاء کے ساتھ قومی پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج وطن عزیز کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے ان سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے صفوں میں مکمل احتیاط برقرار رکھیں۔ ریڈیو پاکستان اور ٹی وی چینل پاکستان کے لیے قائد اعظم کی جدوجہد اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ قوم قائد اعظم کا یوم پیدائش بھرپور جوش و جذبے سے منا رہی ہے اور ان کی امید، جرأت اور یقین محکم کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم ہمیشہ ہماری عظیم قوم کے لیے رہنما اصول رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بچوں پر زور دیا ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے تعلیم اور ہنرمندی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قائد کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستحکم اور نظم و ضبط کی پابند ایسی اقوام کے ذریعے ہی عظیم ملک بنتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں محنت، لگن اور خلوص سے آگے بڑھنے کا عزم رکھتی ہیں۔ صدر نے بچوں پر زور دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کس طرح انہوں نے قیام پاکستان کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ صدر نے والدین اور اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ نوجوان نسل کی کم عمری سے ہی اچھی کردار سازی کریں کیونکہ ملک کے مستقبل کے رہنما انہی میں سے ہوں گے۔ انہوں نے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کے خطاب کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے اقلیتوں سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ انہیں ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی بلا خوف و خطر ادا کرنے کی کھلی آزادی ہوگی اور ریاست کو مساجد، گرجا گھروں اور مندروں سمیت تمام عبادت گاہوں کا تقدس یقینی بنانا چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک کو قائد کا حقیقی پاکستان بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں یوم قائد کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم معاشرے سے بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کا خاتمہ کر کے ہی ملک کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ قومی خزانے کی لوٹ مار کرنے والے عناصر اب عوام کی آنکھوں میں مزید دھول نہیں جھونک سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت ملک کو ایسے سیاسی عناصر سے نجات دلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فنکاروں کو صحت کارڈ جاری کرنے کی منظوری بہت جلد دے دی جائے گی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے مولانا طاہر محمود اشرف نے کہا ہے کہ ملک میں مقیم تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام کلوانی کی قیادت میں ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء پر ایمان ہمارے مذہب کا بنیادی حصہ ہے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے میں اسلام آباد میں مختلف مذاہب کی قیادت کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کا جھوٹ اب بے نقاب ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان میں مقیم اقلیتوں کو بھارت اور دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ کیلاش برادری کا پاکستان میں بڑا احترام کیا جاتا ہے اور وہ اس برادری کے مسائل کے حل کے لیے خود چترال جائیں گے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر چیلا رام نے اس موقع پر اقلیتوں کی سہولت کے لیے حکومت کی کوششوں کی تعریف کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو آج ان کے 145ویں یوم پیدائش پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बर सग़ीर की एक अजीम शख्सियत थे जिनकी क़यादत में मुसलमान अपने लिए एक अलग नज़रियाती ममलिकत हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमतों खासतौर पर मोदी की सरबराही में कायम मौजूदा फस्ताई हुकूमत की तरफ से पूरे भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ वहशियाना पॉलिसियों ने साबित किया है कि 1947 में बर सग़ीर के मुसलमानों की तरफ से अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा जायज था। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जारी जद्दोजहद आज़ादी तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारतीय गुलामी से आज़ादी और पाकिस्तान का हिस्सा बनने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। दुनिया के साथ पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस के त्यौहार को मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया जिनमें पाकिस्तान की सालमियत और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी के नाम अपने तहनीती पैगाम में कहा कि अल्लाह के पैगम्बर की हैसियत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ मसीही बिरादरी बल्कि मुसलमानों के लिए भी काबिल ताज़ीम है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम शहरियों को आइन के तहत मजहबी और आबादात की आज़ादी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक पैगाम में कहा कि हुकूमत ने अक़लियतों समेत तमाम पाकिस्तानियों के लिए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इत्तेहाद मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर जमहूरी एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने आज शाम इस्लामाबाद में उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर अली अमीन गंडापुर के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें गैर जमहूरी तरीकों से इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं। इनको जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है और इनको इस मुल्क की जो एक मौजूदा जमहूरी हुकूमत है उसको ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और एक उनके जो लीडरान हैं उन्होंने ही अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो झूठे हैं, वो खुद सिलेक्टेड हैं। तो सदर है जो कि मौलाना फजलुर रहमान है वही अगर डिस्क्रेडिट हो जाए तो फिर मुहिम जो है तो वो बैठी गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों ने गुज़िश्ता इंतख़ाबात में किसी भी मुबैना धांधली के बारे में किसी आइनी फोरम में जाने के बजाय ऐसी सरगर्मियों का आगाज़ किया है जिनका मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात से ज़ाहिर होता है कि उनकी मुहिम जल्द दम तोड़ जाएगी। शिबली फराज ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना मोहम्मद खान शीरानी और हाफिज हुसैन अहमद की आवाज़ों समेत उठने वाले दीगर इख्तिलाफात से साबित होता है कि पार्टी का सरबराह अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह से जब उनके असासों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इदारों के खिलाफ धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मौलाना शीरानी ने जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं और उन्हें बेनकाब कर दिया है। अपनी पार्टी के अंदर भी जरा झांक लो कि आपकी पार्टी क्या कह रही है आपके बारे में। आपकी पार्टी के अमीर और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन मौलाना शीरानी साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब और दीगर उलमा ने भी कुछ सवाल किए हैं। पहला सवाल उन्होंने जो बात की के बारे में वो ये की, उसका जवाब हमें चाहिए कि तुम झूठ बोलते हो और तुम खुद सेलेक्टेड हो। दूसरा कि तुम मफरूरों, चोरों और लुटेरों को बचाने के लिए मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि माशी सफारतकारी हमारी सफारती तरजीहात का अहम जुज़ है। आज इस्लामाबाद में माशी सफारतकारी से मुतालिक एक अहम इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि माशी सफारतकारी डिवीजन के क़याम पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने सफारतकारी को असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सियाहत की सनत के फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं और दोनों ममालिक को इस सनत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने क्वेंदाओ भौतिक सियाहत के फ़रोग़ की एसोसिएशन की इफ्तिताही तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि चीन की वेबसाइट इसी मकसद के लिए कायम की गई जो बहुत जल्द पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। सफ़ीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात के पस मंज़र में दोनों ममालिक सकाफ़ती तबादले, सरमायाकारी और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना चाहिए।
सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि हुकूमत शफाफ साइंसी तहकीकी एदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन दरामद करने को तरजीह देगी। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 अहम बैनुल-अक़वामी दवा साज कंपनियां कोरोना वैक्सीन की तैयारी में कोशा हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 85 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस अरसे के दौरान कोरोना के 39,435 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,152 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। मुल्क में सख्त वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 38,511 है, जबकि 4,18,958 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मैक्सिको, चिली और कोस्टारिका समेत लातीनी अमेरिका के 3 मुल्कों ने आवाम को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन देने के प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यूरोप में कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलाव के खतरात में इजाफा हो रहा है, जिसे कोरोना वायरस की पहली किस्म के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक समझा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के नागहानी आफात से निपटने के इदारे ने कल से पीर तक सूबे में शदीद बारिशों और बर्फबारी के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। इस सिलसिले में नागहानी आफात से निपटने के सूबाई इदारे ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत इरसाल किया है, जिसमें किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। इस अरसे के दौरान सयाहों को भी पहाड़ी इलाकों में ना जाने की हिदायत की गई है। लोगों से कहा गया है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करें। दराए खंजराब के रास्ते पाक चीन सरहद आज रात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएगी। ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक ये सरहद हर साल नवंबर के आखिर में बंद की जाती है और अगले साल 1 अप्रैल को तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों के लिए खोल दी जाती है। कस्टम हुकाम के मुताबिक इस अरसे के दौरान 24 ट्रकों और पाकिस्तानी ताजरों के कंटेनर्स को चीन से गिलगित बल्तिस्तान जाने की इजाज़त दी गई। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने काबिज हुकाम से कहा है कि अगर वो इलाके में जमहूरियत की बका चाहते हैं तो फौरी तौर पर तमाम ज़ेर हिरासत लोगों को रिहा करें। श्रीनगर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के पहले इजलास की सदारत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फौजी इंटरनेट सर्विस फौरी तौर पर बहाल करने का भी मुतालबा किया। उधर भारतीय फौजियों के हाथों मारूफ फुटबॉलर आमिर सिराज की शहादत पर आज जिले बारामूला के इलाके सोपुर में हड़ताल की गई। अफगानिस्तान के सूबे बलख में आज सड़क के किनारे नस्बम से अफगान फौज की गाड़ी टकराने के नतीजे में 2 अफगान फौजी अफसर हलाक और 2 सिपाही जख्मी हो गए। अफगान फौज के तर्जुमान ने कहा है कि धमाका बलख और चारबुलाग के जिलों के दरमियान हुआ। शाम के सूबे हामा में आज इसराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के हमायत याफ्ता 6 जंगजू हलाक हो गए। इंसानी हुकूक के बारे में शाम के मुबस्सिर इदारे ने कहा कि मिसाइल जो लबनान से दागे गए सूबा हामा के जिला मस्याफ के जंगजुओं के ठिकानों पर गिरे। अमेरिका की रियासत ओहायो के शहर कोलंबस में पुलिस के हाथों एक निहत्ते इत्याफाम शख्स के मारे जाने के बायस मुल्क में नस्ली तफरीक और पुलिस के मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरों की नई लहर शुरू हुई है। अमेरिका के शहर में रवा माह के दौरान इस नौइयत का कत्ल का ये दूसरा वाक़या है। खबर रसां इदारे की इत्तलात के मुताबिक 47 साला आंद्रे मॉरिस सिल पीर की रात अपने घर के गिराज में था जब एक पुलिस एहलकार ने उस पर फायरिंग कर दी। जापान ने काबिल तरतीब तवानाई की फरोग और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां तकरीबन 15 साल में ख़त्म करने के लिए आज एक मंसूबे की मंजूरी दी। ये मंसूबा वज़ीर आज़म योशिहिदे के वज़न का हिस्सा है। नाइजीरिया के शोरज़दा सूबे बोनो के गांव में बोको हराम के जंगजुओं के हमले में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। और अब खबरनामे में पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल माउंट मैंगलोई में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मैरी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू होगा। वेस्ट इंडीज में होने वाले 2022 के आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के लिए 6 हफ्तों पर मुश्तमिल तरबियती कैंप में 31 नौजवान खिलाड़ियों को मदऊ किया जाएगा। ट्रेनिंग अगले माह की 4 तारीख से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में शुरू होगी। 31 में से 29 खिलाड़ियों को हाल ही में खत्म होने वाली पीसीबी अंडर 19 3 डे और 1 डे टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब किया गया। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन सलीम जाफर ने कहा है कि माजी के बरस कम से कम 12 माह कबल ही बेहतरीन दस्तियाब कोचेस की निगरानी में आलमी कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारे अंडर 19 क्रिकेटर्स को आलमी कप की तैयारी के लिए खातिर खा वक्त मिल जाएगा। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान अफरीदी ने ताजिर बरादरी और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर जोर दिया है कि वो आगे बढ़कर कश्मीर प्रीमियर लीग के फ़रोग़ के लिए काम करें।
कराची में कश्मीर प्रीमियर लीग की मुनासबत से एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग में बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। शहरियार अफरीदी ने कहा कि वो दुनिया को आज़ाद कश्मीर की हकीकी तस्वीर पेश करेंगे। उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग को पहला इक़दाम करार देते हुए कहा कि इससे कश्मीर की जद्दोजहद को नई जहद मिलेगी। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक तरफ आज़ाद कश्मीर में KPL का आलमी इवेंट हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने इलाकों में क्रिकेट नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा कि इस इवेंट से दुनिया को कश्मीर के दो हिस्सों के दरमियान फ़र्क नजर आएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के CEO शहजाद अख्तर ने इस मौके पर 6 टीमों के नामों का तारुफ करवाया। कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश की मुनासबत से आज फैसलाबाद में कुल पाकिस्तान मैराथन रेस मुनक़िद हुई। रेस का इनेकाद डिविजनल स्पोर्ट डायरेक्टरेट ने किया, जिसमें सूबे के मुख्तलिफ शहरों से 200 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आगाज गटवाला अंडर पास से हुआ, जो हॉकी स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई। साहिवाल के मोहम्मद अनीस ने रेस में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि आतिफ मिलाल ने दूसरी और चक जुमरा के वकास सली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फीफा ने अगले साल इंडोनेशिया में होने वाला अंडर 20 आलमी कप और पेरू में होने वाला अंडर 17 टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया है। ये टूर्नामेंट्स कोरोना वायरस की वबा के बायस मुलतवी किए गए। और अब पेश है तिजारती खबरें। रवा माली साल में जुलाई से नवंबर के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और कॉल सेंटर की खिदमात की बरामदात में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे की निस्बत 38.1% इजाफा हुआ। IT और टेली मवासलात की वजारत की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक मौजूदा माली साल में जुलाई से नवंबर के दौरान 64 करोड़ 89 लाख डॉलर से जायद मालियत की बरामदात हुई। ये 2018 के बाद पाकिस्तान के IT सेक्टर की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा है, जब बरामदात की शरह सिर्फ 13% थी। IT और टेली मवासलात के वजीर सैयद अमीनुल हक ने पाकिस्तान की IT की सनत की बरामदात की हालिया कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की IT की सनत को मुस्तहकम बनाने के लिए मुताल्लिका शराकतदारों से करीबी रवाबित के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। तिजारत और सरमायाकारी के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा सनती और ज़रूरी तरक्की की नई सिमत की जानिब बढ़ रहा है। वो CPEC बिजनेस काउंसिल के पहले इजलास में इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। काबीना की इक़्तिसादी कमेटी बराए निजकारी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़ैली कंपनी कायम करते हुए मुल्क के सबसे बड़े सनती यूनिट के ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। काबीना निजकारी कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की सदारत में हुआ। निजकारी कमेटी ने बोली दहिंदगान को फ़रोग़ किए जाने वाले हिस्से की तादाद पर कोई फैसला नहीं किया, ताहम इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि ज़ैली कंपनी के अक्सरियती हिस्से फ़रोग़ कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में पहली मरतबा यूरो 5 डीजल दरामद कर लिया गया है। हुकूमती ऑयल मार्केटिंग कंपनी PSO की जानिब से मुल्क के लिए पहली बार यूरो 5 मयार का डीजल दरामद किया गया और गुज़िश्ता रोज यूरो 5 डीजल लेकर आने वाला जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सर्वे के 75% ने इस बात से इत्तफाक किया है कि कोविड-19 ने उनके रुझान को ऑनलाइन शॉपिंग की जानिब मज़ीद मुस्बत बना दिया है, लेकिन उन्होंने अपने अखराजात में निहायत एहतियात से काम लिया। ये थीं तिजारती खबरें और अब पेश हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ पाकिस्तानी मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती अल मारूफ बाबा जी चिश्ती की 26वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात जिंदगी के हवाले से हमारे नुमाइंदे सज्जाद परवेज की ये रिपोर्ट। 25 दिसंबर सन 1994 को पाकिस्तान के नामवर फिल्मी मौसीकार बाबा जी चिश्ती लाहौर में वफात पा गए। बाबा चिश्ती का पूरा नाम गुलाम अहमद चिश्ती था और वो सन 1905 में जिला जालंधर में पैदा हुए थे। बाबा चिश्ती ने अपनी जिंदगी का आगाज आगा हशर काश्मीरी के थिएटर से किया। बतौर मौसीकार उनकी पहली फिल्म दुनिया थी, जो सन 1936 में लाहौर में बनी थी। सन 1949 में जब वो पाकिस्तान आए तो उस वक्त तक वो 17 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दे चुके थे। पाकिस्तान में बाबा चिश्ती की पहली फिल्म शाहिदा थी। यहाँ उन्होंने मजमूई तौर पर 152 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी और 5000 से ज्यादा नगमात तख्लीक किए। बाबा चिश्ती ने जिन गुलकारों को फिल्मी सनत से मुतारिफ करवाया उनमें मलका तरन्नुम नूर जहां, जुबैदा खानूम, सलीम रजा, नसीम बेगम,
نذیر بیگم، مالا، مسعود رانا اور پرویز مہدی کے نام شامل ہیں۔ بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس سے اسلام آباد میں ایک ثقافتی شو کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے یوم قائد کی مناسبت سے پتلی تماشا اور ٹیبلو بھی پیش کیا۔ لوک ورثہ نے بھی آج یوم قائد اعظم کے سلسلے میں خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا۔ جن دیگر پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ان میں میوزیم ہال میں ملٹی میڈیا کے ذریعے ملی ڈگموں کی نمائش، پاکستان مونومنٹ اور لوک ورثہ میوزیم میں قائد کی زندگی سے متعلق دستاویزی فلموں کی نمائش اور پروفیشنل ڈرامرز کے لوک گیت گانے کا پروگرام شامل ہیں جنہوں نے سامعین کو محسوس کیا۔ راولپنڈی آرٹس کونسل میں بابا قوم کی نایاب تصاویر کی ایک ہفتے پر مشتمل نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے، اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ جاپانی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ بلڈ پریشر کی ایک عام دوا میٹلزون خلیوں کی مرمت شروع کر کے عمر بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نتائج سی ایلیگنس کہلانے والے کیچوں پر تجربات سے حاصل کیے گئے۔ ہالینڈ کی رلفچ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ایم ایس فزکس کی طالبہ مار اولمس نے ایک طاقتور خودبین استعمال کرتے ہوئے دنیا کا سب سے چھوٹا کرسمس ٹری تیار کر لیا ہے، جس کی جسامت انسانی بال کی باریکی سے بھی 20,000 گنا مختصر ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ زوم اب اپنی ای میل سروس اور کیلنڈر ایپلیکیشن جاری کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اگلے سال زوم ای میل پروڈکٹ کا پہلا ورژن پیش کرے گا۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی، آئیے سنتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان، شمالی علاقہ جات کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور برفباری کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب اور بالائی سندھ میں صبح کے اوقات میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ سردی گوبس میں پڑی، جہاں کا کم سے کم درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 2 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 5، کراچی 11، پشاور 4، کوئٹہ -5، گلگت -4، مظفر آباد 0 اور مری -1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: لیہ -13 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر -4، جموں 6، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ -4 اور شوپیاں -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ قوم نے آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم پیدائش روایتی جوش و جذبے سے منایا۔ بڑی فوج کے سربراہ نے بابا قوم کے یوم ولادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآس پر کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ صدر نے بچوں پر زور دیا ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پر کاربند ہوتے ہوئے تعلیم اور ہنرمندی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دوسرے حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری تحریک آزادی تحریک پاکستان کا تسلسل ہے اور کشمیری بھارتی غلامی سے نجات تک یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ مسیحی برادری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ شبلی فراز نے آج شام اسلام آباد میں امور کشمیر کے وزیر کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد منتخب حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر جمہوری ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اقتصادی سفارتکاری ہماری سفارتی ترجیحات کا اہم حصہ ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان سیاحت کی ترقی کے وسیع امکانات کے پیش نظر دونوں ملکوں کو اس شعبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر، مدیر فارن ڈیسک اور کھیل کی خبریں مقصود الرحمان خٹک، مدیر تجارت عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤوف،
مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران ناہید اور مجاہد خان کو اپنی خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔